Assalamu alaikum students. My name is Professor Ali Nawaz. Today we are going to discuss a chapter 4 work and energy. तो इसमें जो हम फर्स्ट टॉपिक जो सा है वो डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो इस टॉपिक में जो सबसे पहली बात उसने कही है कि उसने कहा है कांस्टेंट फोर्स, या इस टॉपिक में जो फोर्स रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। मींस कि फोर्स ना अपना मैग्नीट्यूड चेंज करेगी ना अपनी डायरेक्शन। अगर 10 न्यूटन फोर्स लग रही है वो 10 न्यूटन ही रहेगी थ्रू आउट द प्रोसेस, और वो अपनी डायरेक्शन को भी चेंज नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कांस्टेंट। तो अब हम ये डायग्राम समझते हैं, और डायग्राम समझने के बाद हम ये डेफिनेशन को देखते हैं। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम फोर्स F लगा रहे हैं विद एन एंगल थीटा, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल क्या है, थीटा। और इस फोर्स F की वजह से ये बॉडी d डिस्टेंस तक मूव करती है। इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस, कहाँ डिस्टेंस तक चलेगी, d डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक फोर्स F उसके ऊपर अप्लाई हुई। हम फोर्स F को ब्रेकअप कर लेते हैं। इसका मतलब है ब्रेकअप करने लगा हूँ, ये कट का निशान दो कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट यहाँ से एक सीधी लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करने की बात हम लास्ट चैप्टर में 12 डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास ये जो थीटा के साथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ये हम जानते हैं ये बराबर होता है F cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट होता है ये है F sin थीटा। बेसिकली अब हमने फोर्स को दो कंपोनेंट में जब रिजॉल्व कर लिया तो हम इन दो कंपोनेंट को ही डिस्कस करेंगे। अब फोर्स वाला जो ओरिजिनल कंपोनेंट है उसको डिस्कस है, जो ओरिजिनल फोर्स है उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम जानते हैं, ये बात हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है। तो बेसिकली ये फोर्स इस पॉइंट पर लग रही है और इसकी डायरेक्शन ये है ऊपर की तरफ। ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को उठा के मैं यहाँ पर लेके आ गया हूँ। अब आपने इसकी लॉजिक को समझना है। अब बेसिकली दो कंपोनेंट हैं, एक कॉज वाला और दूसरा साइन वाला। साइन कंपोनेंट क्या करता है, इस व्हीकल को, इस चीज़ को ऊपर की तरफ पुश करता है, पुश करने की कोशिश करता है। तो क्या ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, नहीं, ये तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ से एक कंक्लूड करेंगे कि साइन कंपोनेंट किसी किस्म का वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि साइन कंपोनेंट अगर वर्क करना है तो इसका मतलब है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ ये बॉडी मूव नहीं होती। तो कौन सा कंपोनेंट है, क्योंकि बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, तो कौन सा कंपोनेंट है जो बॉडी को इस सिमत में मूव कर रहा है, और वो है F cos थीटा। तो F cos थीटा को हम कहते हैं, ये हमारे पास इफेक्टिव कंपोनेंट है। तो अब F cos थीटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये फोर्स का कंपोनेंट है जो कि डायरेक्शन की, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की सिमत में है, उसको हम क्या नाम देते हैं, cos F cos थीटा। F cos थीटा फोर्स का वो कंपोनेंट है जो कि ये देखें इस तरह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ F cos थीटा को मैंने क्या कहा, ये है कंपोनेंट ऑफ फोर्स। हमें नजर आ रहा है कि ये फोर्स का ही कंपोनेंट है। किसकी डायरेक्शन में है, अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ, किसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या है, ये जो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, इसका और डिस्प्लेसमेंट का आप प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारे पास क्या होता है, वर्क। तो वर्क डन क्या होता है, ये चीज़
और इस फोर्स की वजह से जितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया जिसको हमने डी का नाम दिया है। तो ये देखें कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आता है वर्क। तो ये डेफिनेशन भी यही लिखी हुई है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब हम मैथमेटिकली वर्क करते हैं। वर्क बराबर होता है W, ये कंपोनेंट जोन सा इसको हमने ऊपर नाम दिया हुआ है F cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है D। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे लिख लेते हैं W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। हम पिछले चैप्टर में ये बात पढ़ के आ चुके हैं, ये रफ अमल पे मैं ये बात समझा रहा हूँ, साइड इंफॉर्मेशन है। एफ डॉट ए बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा का उल्ट प्रोसेस करेंगे तो आपके पास ए डॉट बी बनेगा। तो इसी तरह एफ डॉट डी का उल्ट प्रोसेस क्या होगा, एफ डॉट डी, और ये किसके बराबर आ गया वर्क की। अब ये वर्क का हमारे पास फार्मूला आ गया है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो इसकी एक और डेफिनेशन हम वर्क की कर सकते हैं। वर्क क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। तो ये लिखा हुआ है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हमने इसका यूनिट निकालना है, तो यूनिट हम इजीली निकाल सकते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है मीटर, तो इसका यूनिट है न्यूटन मीटर। तो हम न्यूटन मीटर नहीं, हम इसको कहते हैं, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में एक नाम देते हैं और उसको हम नाम देते हैं जूल। तो इसका यूनिट क्या है जूल। ये भी साइड इंफॉर्मेशन में है। अर्ज, अर्ज भी एनर्जी का यूनिट है जो कि एक और सिस्टम में लिया जाता है, CGS सिस्टम में। CGS सिस्टम में हम दो डिफरेंट तरह के सिस्टम होते हैं हमारे पास, एक SI सिस्टम, एक CGS, वो भी होते हैं। तो CGS में अर्ज हम कहते हैं, इसको यूनिट अर्ज होता है जो कि 10 की पावर -7 जूल के बराबर होता है। अब हमने डिमेंशन निकालनी है, ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। तो मैं वर्क का फार्मूला लिखता हूँ, एफ डॉट डी। एफ बराबर होता है MAD, M की डिमेंशन है M, A की डिमेंशन है L इनवर्स स्क्वायर, और D की डिमेंशन हमारे पास होती हैं L। तो इनको कंबाइन कर लेंगे तो फर्क की डिमेंशन आ गई M L स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर। ये हमारे पास वर्क की डिमेंशन आ गई। तो जो आंसर आया डिमेंशन का, तो वर्क की डिमेंशन हमारे पास है M L स्क्वायर T इनवर्स। तो ये डिमेंशन, अगर आप टॉर्क की डिमेंशन निकालेंगे तो वो भी यही डिमेंशन होगी, ये सेम टू टॉर्क। ये पेपर के अंदर अक्सर MCQs में आ जाता है, किन दोनों की डिमेंशन सेम है, तो आपने कहना है टॉर्क और वर्क की डिमेंशन आपस में सेम, अगर ये आ जाता है। तो अब हम इनके स्पेशल केसेस कर रहे हैं। स्पेशल केसेस पे हमने ये बताना है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, ये एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। अब दूसरे केस में अगर थीटा लेस देन 90 होगा, मीन्स के एक्यूट एंगल होगा, तो हम वर्क को क्या कहते हैं पॉजिटिव। हम इसको एक्सप्लेनेशन करके देख लेते हैं। अगर लेस देन 90 वर्क किसके बराबर होता है एफ डॉट डी, और इसको लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। अगर थीटा 90 से कम पुट करें, कोई भी वैल्यू पुट कर दें, 80 पुट कर दें, 70 पुट कर दें, तो आपके पास पॉजिटिव आंसर आएगा। तो हमेशा थीटा लेस देन 90 एक्यूट एंगल, 90 का मतलब होता है एक्यूट एंगल, तो वर्क पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव वर्क का क्या मतलब है कि मैं सपोज करता हूँ इस तरफ फोर्स लग रही है और इसी सिमत में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो एंगल इसका क्या होगा 0, जो कि 90 से क्या है कम है। तो अगर पॉजिटिव वर्क होगा तो फोर्स इस बॉडी की वेलोसिटी को क्या करेगी इंक्रीज कर देगी।
तो दिस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव वर्क। दूसरा जो सा हमारा है वर्क अगर 90 का होगा तो वर्क 0 होगा, अगर एंगल 90 का होगा तो वर्क हमारे पास क्या होगा 0 का। अब हम इसको इसमें पुट कर सकते हैं, इसमें अगर 90 का एंगल पुट करें cos 90 0 तो वर्क हमारे पास क्या होगा 0। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कि वर्क 90 किस केस में वर्क 90 होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात बताने जा रहा हूँ। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो हम पूछेंगे तो वर्क क्या होगा, तो इसका वर्क 0 होता है। कैसे वर्क 0 होता है? अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो एक फोर्स होगी सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि उसको सेंटर की तरफ खींच रही होगी, और ऑब्जेक्ट इस पाथ के ऊपर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर एक लम्हे के लिए इमेजिन करें ये फोर्स ख़त्म कर दी जाए तो क्या ये सर्कुलर पाथ में जाएगा? नहीं, ये ऑब्जेक्ट इस लाइन के ऊपर टेंजेंट मूव करेगा। एक डोरी के साथ एक पत्थर को बांधकर सर्कल में घुमाते हैं, अगर इस लम्हे पर डोरी टूट जाती है तो पत्थर क्या इस पाथ पे मूव करेगा? नहीं, पत्थर स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो मैंने बताई वो डायरेक्शन होती है। तो ये जो सा एंगल होगा ये हमेशा एंगल टेंजेंट, इसको नाम दिया जाता है टेंजेंट। टेंजेंट के साथ ये एंगल क्या होता है 90। तो अब 90 अगर फोर्स और इसका डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 90 पुट करेंगे तो 0। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उसका वर्क डन हमेशा क्या होगा 0 होगा। ये मैंने दूसरी केस की एक्सप्लेनेशन कर दी। तीसरा है थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो वर्क क्या होगा नेगेटिव। तो इसका क्या मतलब है, वर्क नेगेटिव कब होता है? मैं लेट अस सपोज करता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास कोई स्टोन है, ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ था स्टोन, तो मैं स्टोन को फोर्स लगाता हूँ और स्टोन इस तरफ मूव करता है। मीन्स के स्टोन की मोशन क्या है, इस तरफ है, लेकिन ज़मीन की ग्रेविटी उस स्टोन को नीचे की तरफ खींच रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ है, डाउनवर्ड है। अब बताएं इनमें एंगल कितना है 180। एंगल कितना हुआ 180। अगर एंगल 180 है तो ये क्या है थीटा ग्रेटर देन 0 है। तो इसका आप देखिएगा वर्क जो सा होगा वो 0 आएगा। वर्क इसका माइनस होगा या नेगेटिव वर्क होगा अगर ये एंगल क्या है ग्रेटर देन 90। आप इसका आंसर पुट करके देख लें। चले यहाँ पर आप 180 पुट कर दें तो cos 180 बराबर होता है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा FD -1। तो ये देखें वर्क क्या होगा -1। आप कोई भी वैल्यू जो थीटा से ग्रेटर होगी और 180 से कम होगी, 180 तक होगी और या उससे कम होगी तो वर्क हमेशा क्या होगा नेगेटिव। तो ये जो सा हमने वर्क मैंने आपको बताया ये वर्क को हम क्या बोलते हैं नेगेटिव वर्क। ये चौथी बात भी हमने डिस्कस कर दी। अब हमने फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के बारे में बताना है। तो हमने एक फोर्स ली और ये फोर्स का मैं ग्राफ और हॉरिजॉन्टल पर मैं डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स का मतलब है चेंज नहीं होती। मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे 5 न्यूटन है, ये इसका स्केल रखूँगा 5 है, ये 10 है, मैं कहता हूँ फोर्स में 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, तो फोर्स थ्रू आउट द मोशन ये कोई भी है। अगर 10 न्यूटन कांस्टेंट फोर्स लग रही है तो इसकी ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स के लिए स्ट्रेट लाइन बनती है। तो आपसे पूछा जाए उसने कितना वर्क किया है, तो वर्क निकालने का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। आप वो जो कर्व आई है उसके नीचे वाला एरिया क्या कर लें, फाइंड आउट कर लें। मैं ये देखिए नीचे वाला एरिया क्या करने जा रहा हूँ, ये वाला जो मैंने शो किया है ये एरिया फाइंड आउट कर दें। तो जितना एरिया की क्वांटिटी आएगी वो किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर होगा। एरिया क्या मैंने कहा, एरिया अंडर कर्व ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर। ये मैं अभी प्रूव करने जा रहा हूँ। तो ये बात लिखी हुई है, वही बात जो मैंने बताई है। अब एरिया अंडर कर्व किसके बराबर है, एरिया अंडर, तो ये कर्व की शेप कौन सी है, ये वाली शेप है, इसके हमने एरिया ये फाइंड आउट करना। तो ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो रेक्टेंगुलर शेप का एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है, लेंथ को विड्थ से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। लेंथ इसकी क्या है d, विड्थ इसका क्या है f। लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया अंडर कर्व आता है,
और एरिया अंडर कर्व ये ऐसे आएगा, और एफ और डी का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है, तो एरिया अंडर कर्व क्या कहलाएगा, वर्ग। अगर हम इसकी वैल्यू मैयर, मैं सपोज करता हूँ कि फोर्स ने 10 न्यूटन लगाई, मुझे पता ग्राफ में बताया गया 10 न्यूटन फोर्स लगाई, और उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 5 मीटर, ये सपोज कर रहा हूँ। तो आपसे पूछा जाए वर्क किसके बराबर होगा, आप क्या करेंगे, 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 जूल वर्क इसका आएगा। तो एरिया अंडर कर्व जो सा होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में, वो हमें क्या देता है, वर्क डन देता है। ये पेपर के अंदर एमसीक्यूज आ चुका है। अब एक और छोटी सी बात डिस्कस करते हैं, और ये इंफॉर्मेशन में हमने ये बात डिस्कस करनी है। मैं लेट अस सपोज करता हूँ कि मेरे पास एक बाल्टी है, पानी की भरी हुई बाल्टी है, और मैं इस बाल्टी को, ये बाल्टी है, और इस बाल्टी को उठाकर फॉरवर्ड मूव कर रहा हूँ। तो मैं अपने हाथ की मदद से फोर्स किस तरफ लगा रहा हूँ, फॉरवर्ड, और बॉडी जो सी है वो जो आप बॉस जो पानी की बाल्टी है वो इस हिम्मत में क्या कर रही है, जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट इस हिम्मत में। हम जानते हैं फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो, दिस इज कॉल्ड अ वर्क। तो क्या यहाँ पर वर्क होगा, और अगर होगा तो कितना होगा, ये हमने निकालना है। अब हम देख लें, इनके दरमियान एंगल देख लें, फोर्स को अगर थोड़ा सा बढ़ा दें और डिस्प्लेसमेंट को बढ़ा दें तो इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है 90। तो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान अगर एंगल 90 का होगा तो वर्क डन क्या होगा, 0। तो अगर हम पानी की बाल्टी को इस तरह मूव कर रहे हो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 का बन रहा होगा, तो अगर आप कहेंगे इसका वर्क कितना है, तो इसका वर्क क्या होगा, 0। इसी तरह बुक के ऊपर एक और उसने एग्जांपल दी है, ये वॉल है, एक शख्स वॉल के साथ खड़ा होकर वॉल को पुश अप है, तो आपसे पूछा जाए कि वर्क कितना किया है, तो देखें जब उसने वॉल को पुश अप किया तो वो तो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा, तो वर्क जो सा होता है ये तो बराबर होता है एफ डी, या कॉस थीटा लिख लें, तो डी एफ किसके बराबर डी 0 के बराबर आ गया, तो वर्क डन क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।